उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में इस्लामिक सेंटर सोसाइटी के सचिव आलम मुस्तफ़ा याकूबी ने अलविदा नमाज को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि सारी नमाजें मस्जिद में रहने वाले सिर्फ 5 लोग ही अदा करें। अगर घर में 4 लोग हैं और कोई नमाज पढ़ा सकता है तो घर के बाहरी हिस्से में जुमे की नमाज और ईद की नमाज जमात से भी पढ़ सकते हैं। जुमे की नमाज में फतवा देना ज़रूरी है, मगर ईद की नमाज में ये सुन्नत है। अगर नहीं देंगे तो भी नमाज हो जाएगी। हर वो व्यक्ति जिसे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, वे नमाज से पहले अपने और अपने परिवार के हर छोटे और बड़े की तरफ से गरीबों को कम से कम 50 रुपये सदका फितरा देना ना भूलें। ये सदका अनिवार्य है। हर एक की तरफ से अलग अलग 50 रुपये निकाले जाएंगे। नमाज घर पर पढ़ाने वाले लोग मोबाइल में देखकर भी खुतबा पढ़ सकते हैं। ये खुतबा हमारे फेसबुक इस्लामिक सेंटर फिरोजाबाद से डाउनलोड भी किया जा सकता है। देखिए, इस्लामिक सेंटर ने जब जुमे की पहला लॉकडाउन लागू हुआ था उस वक्त भी एक एडवाइज़री जारी की थी, और अब क्योंकि ये हमारे रमज़ान का आखिरी जुमा है जिसको लोग अलविदा कहते हैं, इस अवसर पर हमने जुमे को देखकर और ईद को देखकर एक गाइडलाइन और एडवाइज़री जारी की है, जिसमें जो नमाज़ें जैसे हो रही थी मस्जिदों में 4-5 लोगों के साथ वैसे ही जुमा पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर कोई घर पर नमाज पढ़ाने वाला मौजूद है तो वो घर पर नमाज पढ़ा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसमें खुतबा भी होता है, तो वो खुतबा पढ़ना ज़रूरी है जुमे की नमाज के लिए, और वह खुली जगह में वो नमाज ऐसी जगह हो जो घर के बाहरी हिस्सा हो, उसमें वो नमाज पढ़ी जाए। दूसरी बात ये कि ईद को लेकर भी हमें ये बात बतानी है, क्योंकि साल में एक बार आती है, तो इसको ये जहन में रखें कि ईद की नमाज भी घरों पर ही होगी। उसका वक्त सुबह सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद से स्टार्ट हो जाता है और दोपहर 12-15 तक रहेगा। लेकिन अच्छा ये है कि इसको अव्वल वक्त और शुरू वक्त में पढ़ा जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए। और जो ईद के दिन जो भी काम सुन्नत हैं, जैसे गुस्ल करना, अच्छे कपड़े जो आपके पास मौजूद हैं वो पहनना, खुशबू लगाना, और ईद की नमाज़ पढ़ने जाने से पहले कुछ मीठा खाना, ये सुन्नत है। इसको सब लोग करें, इस पर अमल करें। उसके साथ साथ नमाज क्योंकि साल में एक बार होती है तो इसमें 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं, वो तकबीरें वाजिब होती हैं, इसलिए उन नमाज के दौरान वो तकबीरें पढ़ी जाती हैं। वो उस सिलसिले की कोई भी मसाइल हमने इस्लामिक सेंटर की हेल्पलाइन हमारी चल रही है, उसके हमने कांटेक्ट नंबर भी दे दिए हैं। उन नंबरों पर वो राब्ता करके उसका पूरा तरीक़ा और पूरे मसाइल पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि ईद के दिन क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है इस कोरोना और कोविड-19 की महामारी में, तो इस सिलसिले में मुसाफ़ा और गले मिलना इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी एहतियात डॉक्टर्स के ज़रिए बताई गई है। और वैसे भी ईद के दिन गले मिलना ये शरीयत का कोई मसला नहीं है। शरीयत का मसला तो ये है कि जो गले मिला जाता है वो जब कोई इंसान बहुत दिनों के बाद किसी सफ़र से वापस आता है या बहुत दिनों के बाद मुलाकात होती है, उस वक्त गले मिला जाता है। इसलिए इस बार मुसाफ़ा भी और गले मिलना भी नहीं करें। भीड़ लगाकर मजमे जमा लगाकर खड़े ना हों। ईद के दिन इधर उधर अपनी रिश्तेदारियों में भी ना जाएं। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। बस आखिरी वक्त चल रहा है, बहुत जल्द हमारा शहर कोरोना मुक्त होगा, हमारा देश कोरोना मुक्त होगा। जिस तरह के चीज़ें, जिस तरह के एफ़र्ट्स हमारे प्रशासन कर रहे हैं, जिस तरह के हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नगर निगम के लोग कर रहे हैं, उससे हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा शहर इस बीमारी से और इस वबा से मुक्त हो जाएगा। और एक बात और कि अगर आपको मुबारकबाद देना है तो सोशल मीडिया के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए मुबारकबाद दें, घर जाकर मुबारकबाद न दें। और एक बात और इसको जहन में रखें कि
نماز پڑھنے جانے سے پہلے جو لوگ امیر ہیں اور مڈل کلاس ہیں ان کو اس کی فکر رکھنی چاہیے کہ وہ جانے سے پہلے غریبوں کے لیے صدقہ فطر کے نام سے 50 روپے ایک آدمی کے لحاظ سے ضرور نکال دیں. جو بھی گھر میں جتنے بھی ممبرس ہیں ان کی طرف سے یہ صدقہ واجب ہے. یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو پڑوسی ہیں، غریب ہیں، ایسے لوگ ہیں جو خوشیاں نہیں منا پاتے ہیں، آپ کے ان پیسوں کے ذریعے ہو سکتا ہے ان کے گھر میں بھی کچھ میٹھی سوئیاں پک جائیں اور ان کے گھر میں بھی خوشیاں آ جائیں. اس لیے اس کا ضرور اہتمام کریں. ہمیں امید ہے اس سلسلے میں ہمارے ہیلپ لائن نمبر ہیں 7017311406، اس پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور 9411965411 اس پر رابطہ کر کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، نماز کی ترتیب کے بارے میں بھی اور خطبے کو لے کر، کیونکہ جمعے میں خطبہ واجب ہے، ضروری ہے، لیکن عید کی نماز میں خطبہ سنت ہے. اگر نہیں پڑھا جائے گا تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ 4-5 لوگ سے کم ہیں تو وہاں پر پھر نماز نہ پڑھیں یا پڑھانے والا موجود نہیں ہے تو وہ اس وقت 4 رکعت اشراق کی نیت سے نفل نماز پڑھ لیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا ثواب وہی ملے گا. اس کا بھی اہتمام کریں. اور بھی اس سلسلے میں اگر کوئی بھی چیز پوچھنی ہے تو ہماری ہیلپ لائن نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. عید کے دن بھی لوگ لاک ڈاؤن کی پابندی کریں اور اپنے گھروں میں رہیں. کسی سے ملنے نہ جائیں اور نہ ہی گلیوں میں، چوراہوں پر، سڑکوں پر بھیڑ لگائیں. کسی طرح عید کی مبارکباد دیتے ہوئے بھی نہ ملیں. عید کی مبارکباد فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے دیں. پوری دنیا سے کووڈ-19 کے خاتمے کے لیے دعا کریں. عید کے دن صبح 9:30 بجے اسلامک سینٹر کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل اسلامک سینٹر فیروز آباد پر عید کی مبارکباد کا پیغام ضرور دیں. فیروز آباد سے عرفان عباسی کی رپورٹ.